आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ग्रामीण बैंक की तैयारी करनी है तो भी आप हमारे द्वारा कर सकते हैं। दोस्त 2023 भर्ती का आंकड़ा 2024 का बताऊंगा, और 25 में क्या एक्सपेक्टेड आप लेकर चलोगे कट ऑफ को, वो भी आप अपना रो स्कोर लेकर चलें कि हाँ सर मैं इतना कर सकता हूं। तो मैं आज की वीडियो में आपके वो सभी मन के जो डाउट थे, जो आपने कहा था कि विकास भैया कट ऑफ के बारे में डिटेल में नहीं पता चल पा रहा है सर, प्री मेंस दोनों बता दो, तो पूरा कंप्लीट डाटा लेकर आया हूं दोस्त। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना टाइम गंवाए। आपको पता है 21 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सभी लोग फॉर्म भर लेंगे। यहाँ पर एग्जाम डेट नवंबर है, ध्यान रखना। तो अभी से तैयारी में इस प्रकार लग जाओ, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होंगे। एग्जाम बहुत जल्द हैं, एडमिट कार्ड भी नवंबर में आएंगे और एग्जाम भी आपके नवंबर में ही हो जाएंगे। ठीक है, प्री के एग्जाम इन्होंने कहा है कि नवंबर के या तो लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार सभी बच्चों को पता है कि ऑफिस असिस्टेंट जो आपका इसमें अंदर जो पद है, पहला ऑफिस असिस्टेंट का, जिसमें 18 से 28 साल तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1 में 18 से 30, सेकंड में 21 से 32 और थर्ड में 21 से 40 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है। SC ST 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन। 13,217 बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ जो आपका एग्जाम होगा वो लोकल लैंग्वेज, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में छोटा सा डिटेल बता रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाओ। आपके एग्जाम आपकी ही जो जिस स्टेट से आप हो उसी के हिसाब से आपकी वहाँ पर इंग्लिश हिंदी तो सभी में रहेगी, और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी उसमें इंक्लूड की गई है। जैसे तेलंगाना है तो तेलुगु हो गया, ठीक, आंध्र प्रदेश है तेलुगु हो गया, असम में असमी हो गया, बिहार में, चल बिहार तो नॉर्मल, गुजरात में गुजराती हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर वालों को उर्दू दे दिया। इस प्रकार से सबकी 28 के 28 राज्य की हमारी भाषाएं भी यहाँ पर दे रखी, किसका एग्जाम किस किस भाषा में होगा। ठीक है, यहाँ तक कि इसमें एग्जाम सेंटर वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है भैया, तो टोटल वैकेंसी जो है वो हमारी इन पदों के लिए आई है। टोटल हमारे कितने हैं, टोटल 10 पदों के लिए हमारी वैकेंसीज आई हुई है, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मेरे भाई सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि अगर बहुत सारे बच्चों का ये था सर मुझे इंटरव्यू नहीं देना, तो ऐसी कोई पोस्ट है जिसमें इंटरव्यू ना देना पड़े, बिल्कुल, ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क वाली पोस्ट है। ठीक है, इसमें प्री मेंस और फिर आपका LPT प्रोविजनल, ठीक है, अनाउंसमेंट, नो इंटरव्यू। ऑफिसर स्केल यानी PO में अगर आप जाना चाहते हो तो प्री मेंस इंटरव्यू यहाँ पर भी है। परंतु अगर आप कहो कि सर मुझे सिंगल एग्जाम देना है, मुझे प्री मेंस का चक्कर नहीं पालना सर, मुझे सीधा एग्जाम चाहिए एक बस, तो ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए अप्लाई कर लेना। ये आपका जनरल बैंकिंग ऑफिसर होते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोल सकते हो। इसमें एक सिंगल ही एग्जाम होता है, छोटा सा इंटरव्यू और देन सिलेक्शन। और ऐसी ऑफिसर स्केल थर्ड में भी आपका जो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, इसमें भी सिंगल एग्जाम है और देन इंटरव्यू। ठीक है भाई, तो बढ़िया से तैयारी कर लेना, मौका आपके हाथ में है। मैं टोटल डिटेल में पूरी कंप्लीट कट ऑफ के बारे में आपके सामने सब कुछ ब्रीफ में बता रहा हूँ, आओ समझते हैं। भैया जी RRB क्लर्क स्टेट वाइज मैं आपको प्री की कट ऑफ बता रहा हूँ। सबसे पहले 2023 की प्री की कट ऑफ देख लेते हैं कि 2023 की प्री की कट ऑफ कितनी गई थी, है ना जी। जो प्री की हमारी कट ऑफ गई थी कितनी गई थी भैया, आ जाओ देख लो। जैसे आंध्र प्रदेश की देखो, आंध्र प्रदेश की अगर मैं जनरल से आप आइडिया लगा सकते हो कितने पे गई थी, 54 पे। असम की 67, बिहार की 68, छत्तीसगढ़ की 67, गुजरात की 37, हरियाणा की 75, हिमाचल प्रदेश 73, जम्मू कश्मीर, ठीक है, आपका कर्नाटका की 68 पे गई थी, मध्य प्रदेश की 72 पे, महाराष्ट्र की 71 पर, उड़ीसा की बात, ठीक है, आपका राजस्थान की 75 पर, तेलंगाना। तो यहाँ पर अप्रोक्स अगर आप आइडिया देखो कि सभी कट ऑफ जो है वो कितनी है, सबसे हाईएस्ट जो दिख रही है यहाँ पर वो आपकी 75 है। कितना, 75 आपको प्री में देखने को मिला है अभी तक। अगर आपको पिछले डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी फाइट जो है, अगर आप एक पिछला प्री देखें 2023 का, तो आंकड़ा ये कहता है कि आप भी अगर आप देखोगे अगर सेफ स्कोर लेकर चलो तो 75 को लेकर चलना पड़ेगा जनरल वाले बच्चों को। जनरल वाले बच्चों के सामने फाइट है। और ऐसा नहीं कि आपकी जो ओबीसी में कम गई होगी, ओबीसी में भी देखो 71 भी गई है, ठीक है, ओबीसी में 67 देखो, 68 देखो भाई, ठीक है, 72 देखो भाई, तो यहाँ पर ओबीसी में 74 भी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको भी जो ओबीसी कैंडिडेट है भाई, आपको भी 72 प्लस आंकड़ा लेकर चलना पड़ेगा। ये भी है, जरूरी नहीं, क्योंकि आपको देखो पता है कि आपकी कट ऑफ स्टेट वाइज लगती है। तो क्या होता है, जैसे मान लो किसी स्टेट में वैकेंसी बहुत कम है, देखो वैकेंसी को स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज दो तरीके से बांटा गया। तो आप ये देखो कि आपके स्टेट में अगर वैकेंसी कम है और बच्चों ने वहां पर, मान लो जैसे कंपटीशन की बात करो, सबसे ज्यादा कहाँ, जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें, बहुत ज्यादा कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ की कट ऑफ भी काफी अच्छी खासी चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर 68 पे गई, यहाँ पर 68, यहाँ 65, पर यहाँ वेस्ट बंगाल की कितने पे गई, 73 पे गई है।
ठीक है। यहाँ पर देखो आपकी हरियाणा की कहाँ पे गई है, 75 की गई है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है आप देखो उत्तर प्रदेश की देखो 74, तो जहाँ पर लोग ज़्यादा फॉर्म भर रहे हैं, सीटें कम है, तो कट ऑफ हाई जानी ही जानी है। और ऐसा नहीं कि हर जगह की हाई जाएगी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो आंध्र प्रदेश की तो 54 पे लग गई, सबसे कम किसकी लगी, 54 पे लग गई, ठीक है। अब मेंस पे आके देखो मेंस का आंकड़ा क्या था सर, मेंस का आंकड़ा, क्योंकि भाई प्री में तो चलो भाई ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बाहर करना होता है, ठीक है, इसलिए मेरिट हाई कर दी गई। तो क्या मेंस की भी हाइट जो हाई गई है या नहीं गई है, चलो जी। तो 2023 की मेंस की कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो भैया आंध्र प्रदेश यहाँ पर 49 पे रह गया, ठीक है। असम की 44 पे गई, बिहार 41, छत्तीसगढ़ की 47 पर, गुजरात की 50, हरियाणा की 50, हिमाचल प्रदेश की 49, जम्मू कश्मीर की 51। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं पूरा डाटा अगर आपके सामने मैंने दिखा रहा हूँ तो इस हिसाब से आपको खुद समझ में आ रहा है कि मोटा माटी 45 से 50 के बीच में सबका एवरेज आ रहा है। सबका एवरेज जो कट ऑफ थी, सबकी एवरेज कट ऑफ जो आ रही है वो क्या आ रही है, 45 से 50 के बीच में आ रही है। तो इस बार जो भी साथी रहेंगे मेंस का आंकड़ा जो रहेगा वो 50 प्लस का लेकर चलना है, ठीक है। 50 प्लस का आंकड़ा लेकर चलना है, इस बात का इस बार भी ध्यान रखिए। और देखो फाइट की तो कुछ ऐसी बात है कि ओबीसी की कट ऑफ देखो भाई 55 पे भी गई है, 57 पे गई है भाई साहब, 55 पे गई है। जहां आंध्र प्रदेश में अच्छा ये एससी है, इधर एससी लिखा हुआ है, सॉरी फॉर गाइस, जनरल इधर लिख रहा है, जनरल इधर किया, ठीक है, जनरल इधर लिखा है मेरे भाई, देखो। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो सब कुछ क्या आंकड़ा वही 60 के देखो, 59 59 59 57 61 61। तो सारा आंकड़ा जो देखेंगे ना एक ही यहाँ पर 61 है, ये बाकी सब आप देखोगे तो डाटा आपका क्या कहता है, तो वही आपका जो 55 से 60 का आंकड़ा बता रहे, तो वही मैं जो बता रहा था कि 60 प्लस का आंकड़ा इस बार भी लेकर चलेंगे, ये सिंपल सी बात है, ठीक है भैया। इसी प्रकार 2023 की कट ऑफ में आ जाते हैं भाई। यहाँ से आपको थोड़ा सा और आंकड़ा आएगा, क्योंकि भाई देखिए क्या होता है हर बार, क्या होता है लेवल भी इंक्रीज होता है, चीजें बदलाव भी होते हैं, बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है, तो चीजों को समझ लेंगे भाई, ठीक है। अब आरआरबी क्लर्क स्टेट की मैं 2024 की, 23 के बाद 24 का प्री की बात कर रहा हूँ। देखो भाई पंजाब की कितने पे गई, 73, बिहार की 67 पे, राजस्थान 70, आंध्र प्रदेश 65, उत्तराखंड 74, उड़ीसा 74, मध्य प्रदेश 74। तो सारा आंकड़ा यही कहता है कि देखो हाईएस्ट, अगर इनमें सब में हाईएस्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो हाईएस्ट अगर देखो तो लगभग मैं कहूँ कि 75 ही यहाँ पर एक हाईएस्ट मुझे डाटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 75 मुझे सबसे बड़ा आंकड़ा दिखाई दे रहा है, वो भी हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा की 2023 में भी कट ऑफ हाई गई थी, 2024 में भी गई थी, क्योंकि अच्छा खासा बच्चा वहाँ पर मेहनत कर रहा है और फाइट कर रहा है, पढ़ाकू बच्चा है भाई, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी प्यारे साथी वहां पर भी देखो 75, 2023 में भी 75 प्लस का आंकड़ा था, और यहाँ पर 74 हाईएस्ट है, वो 75 हाईएस्ट है। तो यहाँ पर भी आपने 2024 में भी देखा कि अगर इस आंकड़े के अकॉर्डिंग भी देखें तो कहीं पर 68 भी थी, कहीं पर 65 पे भी हुआ है सिलेक्शन, कहीं पर 65 पे भी, कहीं पर 61 पे भी सिलेक्शन हुआ, कहीं पे 55 पे भी हुआ है, ठीक है। और कहीं पर आपका 74 पे भी हुआ है, कहीं पर 75 पे भी हुआ है, कहीं पर 73 का भी हुआ है। तो आपको एक आंकड़ा लेकर चलना है कि सर 75 मेरा एक सेफ स्कोर है, कि अगर मैं इतना ले लूंगा तो मुझे पता है कि मैं एक सेफ जोन में आ जाऊंगा। इसी प्रकार जब हमारा मेंस लगा था 2023 का, तो इसमें भी आंकड़ा देख सकते हो मोटा माटी छोटा सा। तो देखो आंध्र प्रदेश 64, अरुणाचल प्रदेश 51, असम 61, बिहार 67। अब यहाँ पर हरियाणा की भी देखोगे तो 62 पे गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हरियाणा की, ध्यान रखना, अगर हरियाणा हुआ आपका, जैसे कि मान लो मध्य प्रदेश हुआ आपका, उत्तर प्रदेश हुआ, इनकी अगर कट ऑफ जितनी जा रही तो आप इसके अकॉर्डिंग आंकड़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी हरियाणा की कट ऑफ 62 गई थी, और अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो हाईएस्ट यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी रैंक नहीं आई मेरे भाई इसमें। तो यहाँ पर तो आपका वही मेंस का जो है वही 60 प्लस का आंकड़ा है, यहाँ पर 65 पे गई है, 65 पार गया है। तो यहाँ पर 70 के अराउंड की बात करें तो गई है। तो पर हम फिर भी यही कहेंगे कि जो भी साथी हैं अगर मेंस की बात करें तो 65 से 70 के बीच जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर है। परंतु अगर प्री के लिए अगर आप प्रिपेयर रहना चाहते हैं प्री के लिए, तो प्री के लिए भाई 75 प्लस स्कोर बेहद ज़रूरी है मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि लिमिटेड लोग ही टीयर 2 तक पहुंचेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्री का जो सेफ स्कोर है जो 75 लेकर चलेंगे, जो कि आपको रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आज की वीडियो में आपको समझाने के लिए आया था भाई, बाकी मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। जो भी साथी ये है कि सर मुझे तैयारी करनी है, तो भाई तैयारी करने के लिए मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि बस आपको डाटा खंगोल देना है। आप मुझे कहोगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सारे PYQs कवर कर लो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसको कवर कर लो,
टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि आपका सिलेबस भाई बहुत अलग है, थोड़ा बदलाव भी इस बार देखने को मिलेगा पैटर्न में, क्योंकि भाई अब 2025 चल रहा है भाई, चीज़ें बहुत अपग्रेड हो गई है, एआई से क्वेश्चन बनने लग रहे हैं, बहुत चीज़ें बदलाव होंगी। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा लेवल में इंक्रीमेंट हो सकता है। साथ ही साथ आप लोग क्या करेंगे, टेस्ट जरूर लगाया करें भाई, इससे आपकी स्पीड बढ़ती है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं और पढ़ने में भी समय निकल जाता है, तो इसलिए अपनी इसको स्पीड को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। और आप जो भी टॉपिक वाइज पढ़ें, ठीक है, उसके नोट्स वगैरह आप कहीं ना कहीं से अवेलेबल कराते रहे, जिससे कि प्रैक्टिस शानदार होती रहे। बाकी अगर इसकी आपको बैच चाहिए तो M12 कूपन कोड लगा के मालवीय क्लासेस का बैच ले सकते हैं, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। और आप नहीं, आपका परिवार भी फ्री में पढ़ेगा, ऐसी सुविधाएं कर दी है कि अगर मालवीय क्लासेस में किसी ने M12 कूपन कोड लगाकर बैच लिया तो ज़िंदगी में जब तक आप अपने परिवार में कोई भी बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, जिंदगी में कभी भी आपके परिवार में कोई भी बच्चा पढ़ेगा, वो मालवीय क्लासेस से फ्री में पढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी सरकारी विभाग में लग जाते हो तो आपको मेडिकल की और सब चीज़ की सुविधाएं सरकार देती है, तो ये सुविधाएं सब हम देते हैं कि भाई आपको पढ़ाने का पूरा जिम्मा आपके परिवार को, ठीक है, परिवार में कोई भी पढ़ेगा मेरे भाई, उसको पूरी तरीके से पढ़ाने का जिम्मेदारी रखते हैं, जिससे कि आपको कभी भी ये ना हो कि सर मुझे दोबारा पेमेंट करना पड़ रहा है। जैसे एग्जाम होगा दूसरा बैच भी आप कभी भी ले सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी अपडेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम।